दोस्तों मैंने लिया है 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने का चैलेंज मीशो से। मीशो पे प्रोडक्ट सेल करूँगा और 1 लाख रुपए महीने के कमा के दिखाऊँगा। ये है मेरा चैलेंज। तो इस तरह की वीडियो आप भी देखते हो ना और मोटिवेट होते हो कि भाई मीशो पे इतना और डेली डेली अपडेट आता होगा। आज मुझे 5 ऑर्डर रिसीव हुए, आज मुझे 10 ऑर्डर रिसीव हुए। ये मैं गया, ये कोरियर भैया को दिया, ये दिया, वो दिया। आज मेरे 10 ऑर्डर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद भाई रिटर्न जो आता है ना, रिटर्न का लॉस कौन माइनस करेगा? ठीक है, ऑर्डर आ गया आपका। ये तो है नहीं कि आप 1000 वाली चीज़ 2000 की बेच लोगे डायरेक्ट। नहीं होता। 100 वाली चीज़ 150 में बिकती है। ठीक है, मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग बिकती है। अगर मार्केट में उसका प्राइस 120 रुपये है तो आप 120 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि कस्टमर को पता है 120 रुपये इसका प्राइस है, इससे ऊपर नहीं बिकता। तो 100 रुपये की चीज़ पे अगर आप 20 रुपये 30 रुपये मार्जिन रख के सेल कर रहे हो तो आप कैसे लखपति बन जाओगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, इन बातों में मत आओ। अब मैं आपको रियल दिखाता हूँ कि आपने जो सेल किया उसका रिटर्न जब आता है तो कितना कॉस्ट होता है। तो उन वीडियो जो वीडियो आती है आपको दिखाते हैं 1 महीने में 10 लाख कमाएँगे, 1 महीने में 1 लाख कमाएँगे। तो उनके लिए है ये वीडियो कि लोगों को सच्चाई भी दिखानी चाहिए कि रिस्क भी क्या होता है। ठीक है? वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको रिटर्न का जो चार्ज लगता है वो कितना लगता है। ठीक है? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग। ठीक है? ये हमारी इन्वेंटरी। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है मैंने। ये आइटम है, ये आपको दिख रहा है। ये मैंने इसको लिस्ट कर रखा है 90 रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट अभी मेरे पास यही ऑर्डर आए थे, कुछ 5-6 ऑर्डर आए थे, मैंने भेज दिए हैं। अभी फिलहाल जो है, अभी ऑर्डर एक पड़ा है। ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया जानबूझ के, 27 जून का है, छोड़ दिया है मैंने। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ जो मैंने लिस्ट कर। वहाँ पे मैंने 90 रुपए का लिस्ट किया था। 144 रुपए का ये कस्टमर को शो हो रहा होगा, क्योंकि कोरियर चार्ज कस्टमर से लेता है मीशो। और 87 रुपीज़ मेरे अकाउंट में सेटलमेंट आएगा। ठीक है, अब मैंने ऑर्डर भेज दिए थे, अब इसका रिटर्न दिखाता हूँ मैं। जब रिटर्न आता है तो क्या चार्ज लगता है। याद रखना दोस्तों, 90 रुपए का मैंने लिस्ट किया है, 87 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आएंगे। और ये देखिए रिटर्न ट्रैकिंग। ठीक है, ये भी मैंने एक होम अप्लायंस, होम के लिए किचन का प्रोडक्ट भी लाया था। ये देखो, ये है आरटीओ। आरटीओ मतलब होता है, मतलब जो कस्टमर के पास पहुंचा नहीं, बीच में से ही कैंसिल हो गया या फिर एड्रेस वगैरह नहीं पहुंच पाया कोरियर वाला, तो उसमें जीरो चार्ज लगता है। अब वहीं पे कस्टमर रिटर्न, अब ये देखो कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, 162 रुपये मीशो मेरे अकाउंट से काटेगा। रिटर्न कस्टमर रिटर्न है इसलिए 162 रुपये भाई। ठीक है, ये है। ये देखो, ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने लिस्ट किया था। आपको ध्यान होगा, 90 रुपए का लिस्ट किया, 87 रुपीज मेरे सेटलमेंट है। 162 रुपये कोरियर चार्ज लग रहा है इसको रिटर्न का। आप समझ गए भाई। ऐसे जो वीडियो आती है ना, अब ये कम से कम नहीं तो भाई मेरे दो से तीन प्रोडक्ट का ठीक है, तो 2 से 3 प्रोडक्ट का प्रॉफिट खा गया ये। लेकिन इसको मैं महंगा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मीशो पे इसका प्राइस जो है वही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी रखो। आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो उसकी पूरी कैलकुलेशन करो, क्योंकि मीशो के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न का ही इशू है। ठीक है, रिटर्न जो है ना आपका, अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपका रिटर्न अगर वो आएगा वेट के हिसाब से, अब इसका वेट आप क्या समझ रहे हो, 4 हेयर क्लिप का वेट कितना होगा? मुश्किल से 200 ग्राम भी नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशन भी करोगे तो भी 250 से 300 ग्राम जाएगा। इतना चला गया। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम या उससे ऊपर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटर्न फीस क्या लगेगी। और आपका प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक है या कांच का है तो डैमेज भी होगा। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। मीशो का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। आप सिर्फ टिकट रेज करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, जब उनको टाइम मिलेगा तब रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका कोरियर रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टिकट रेज कर सकते हो। कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ, आप सेलिंग करो लेकिन भाई बहुत तरीके से करना, सोच समझ के करना। उन वीडियो को देख के कि भाई मैंने लिया है चैलेंज ये वो फलाना, वो सिर्फ आपको ऑर्डर शो करेंगे। ऑर्डर बिकना और प्रॉफिट अलग अलग चीज होती है भाई। 100 रुपए की चीज अगर 10 ऑर्डर आ गए तो 1000 रुपए की सेल हो गई, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको कोई नहीं बताएगा। आप कमेंट में किसी से पूछना भाई रिटर्न कितना आया और रिटर्न की कॉस्ट कितनी लग गई तुम्हारी। आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाते होंगे कि 100 रुपए का प्रोडक्ट लाए, 10 रुपए की पैकेजिंग, 60 रुपए कोरियर चार्ज, रिटर्न का लगा लेते 20 रुपए। भाई रिटर्न का 20 रुपए नहीं लगता है, गलत फहमी में मत रहना। रिटर्न का चार्ज आपके प्रोडक्ट से भी महंगा पड़ जाता है। आपने देखा ना, 90 रुपए का प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने लिस्ट किया है, 87 का मेरा बैंक सेटलमेंट है, और उसको रिटर्न कॉस्ट कितनी लगा रहा है, 165 रुपए बस।
सारा खत्म मार्जिन। तो दोस्तों पूरी जानकारी के साथ ही कोई काम करो। अगर आपको मीशो पे सेल करना है, अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको बनवा दूंगा। आप कॉल कर सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का काम है। अकाउंट कैसे बनेगा, जीएसटी कैसे ऐड करना है और लिस्टिंग कैसे करनी है, वो सारी हेल्प मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्राइस और ये अगर सजेशन करना है तो भाई वो भी मैं बता दूंगा, इतना प्राइस आप इसका रखो तब जाके आपको कुछ मार्जिन मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं तो कहूंगा मीशो पे आप सेल मत करो। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अमेजोन पे करो। अमेजोन पे अच्छे कस्टमर मिलेंगे आपको और जेन्युइन कस्टमर मिलेंगे। रिटर्न बहुत कम है उस पे। रिटर्न वही होगा जो जेन्युइन होगा। नहीं तो उस पे अमेज़न पे क्या होता है ना, प्राइम मेंबरशिप चलती है। जो प्राइम कस्टमर होते हैं वो कभी रिटर्न नहीं करते, उनको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। मीशो पे क्या है, सिर्फ चेक करने के लिए मंगा लेते हैं, घर में बैठे हैं खाली ऑर्डर कर दिया, पसंद आया तो रख लिया, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। ऐसे चलता है। तो आप अमेज़न पे ट्राई करिए, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 24 घंटे कभी भी आप कॉल लगा लो, कस्टमर केयर अवेलेबल है। आपका तुरंत 2 सेकंड में कॉल लगता है, आप उनको प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन भी हैंड टू हैंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो मीशो पे सेल करना चाहते हैं और सेल कर रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी उनसे पूछो भाई। किसी की सिर्फ सेल देख के ये जज मत करो कि वो लाखों कमा रहा है। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है किसी के पास नॉलेज नहीं है, सब भाई सब समझदार हैं। कोई भी बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में। कोई अगर कहता है कि मुझे पता नहीं है कुछ भी, सब पता है सबको, बस हो सकता है शायद ध्यान ना हो या भूल गए हो। थोड़ा सा जोर डालोगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।